ऐसे इनको बंधक बनाया हुआ था बच्चों को और लेडी को, और हर रोज मारपीट करते थे। ये देखो एक बच्चा तो अभी भी ऐसे बांध रखा है। कुछ काटने का है क्या? हाय देखो कितना क्यूट बेबी है। लड़ाई क्यों करता था आपके साथ? कौन करता था? मेरा पकड़ा कर दो, मेरे मम्मी के लोग ऊपर देखा करो, कोई जा को तो देखता बोलता तो नहीं हूँ। मैं माम कई दिन तंग हो जाया कर दे तो माम उदन खोल जा कर दा, माम पेशाब करने का बहाना बैठ जा कर दे। आपको खाने पीने की अगर बात करें तो खाना पीना कैसे मिलता था? या मेरे वे भाई और लिया कर दे। कहाँ से लाते थे? ये पड़ोसी का तो महंग लिया कर दे। माम बचपन तक मार खाते आए हैं और बचपन तक ना लिया कर दे, 20 के तो छोड़ जाया कर दे, 10 की दाढ़ वो सही नहीं में गुजारा। तो अभी आपके पिताजी आए हुए हैं, वो आपको लेकर के जाना चाहते हैं, क्या आप जाओगे? जाओ कौन सपरा खा कैडे मर जाए चादो जी। भाई आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि भगवान ने इंसान बनाया है, लेकिन इस इंसान के कितने रूप होते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इंसान के कितने रूप होते हैं और वो इंसान के द्वारा ही बनाए जाते हैं, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जिसे सोच करके आप अचंभित हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। इस समय की अगर मैं बात करूं तो बरवाला के बागबा अनाथ आश्रम के अंदर मैं मौजूद हूं और 2 दिन से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है खेदड़ गांव की। क्या वो पूरा मामला है वो भी आपको दिखाएंगे और इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है वो भी आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा कि मैंने जो शुरू में बोला है कि इंसान के कितने रूप होते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस आश्रम की जो संचालिका है अंशुल सिंह, उससे आपको रूबरू करवाऊंगा और जानेंगे कि इनको इस घटना की जो है वो जानकारी क्यों मिली। हल्की सी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। खेदड़ गांव में एक परिवार के अंदर ये सभी बच्चे हैं, इनको बंधक बनाया हुआ था। कितने दिनों से बंधक बनाया हुआ था वो भी इन्हीं से जानेंगे और क्यों बंधक बनाया हुआ था वो भी जानेंगे। किस व्यक्ति ने बंधक बनाया था वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। अंशुल नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। अच्छा, जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है सभी बच्चे जो है आपके पास है, लेकिन अभी चेहरे जो है इनके खिले हुए हैं। कुछ वीडियो जो है वो इनकी वायरल हो रही है, इनके पाँव में बेड़ियाँ थी, इनको बंधक बना रखा था, क्या कुछ था ये पूरा मामला कैसे था ये? सर मैं एक बुजुर्ग महिला को लेके आ रही थी आश्रम के अंदर, तब एक लेडी ने बताया था कि खेदड़ गांव में भी एक आदमी ने अपनी वाइफ को कैद कर रखा है, आप उनको भी लेके आइए, उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और ये कई सालों से मैं सुनती आ रही हूँ, लेकिन मैं कुछ एक्शन नहीं ले पाई घर के दबाव के कारण। तो खेदड़ गांव में मैंने सरपंच जी से सारों से पूछा, तब उन्होंने कहा कि आदमी तो अच्छा नहीं है वो, आप कर दीजिए कार्रवाई। हमने भी सुना ऐसे ही, तो किसी को कंफर्म नहीं था, तो मैं कंफर्म करने में मेरे दोस्त के साथ गई थी खेदड़ गांव में। तो उधर आसपास के लोगों से पूछा, आदमियों से तो पूछा नहीं मैंने, लेडीज़ से पूछा मैंने। तो वो बोल रही कि मैंने तो इस लेडी को देखा ही नहीं कि दिखती कैसी है भी या नहीं। तो जब सारों ने पीछा छोड़ दिया साथ देने का कि हम तो नहीं जाएंगे इनके घर, तो मैं खुद गई कि संस्था की तरफ से आई हूँ मैं, मुझे सहयोग चाहिए, ऐसे प्रचार के लिए गई थी। तब ये बच्चा आया, इसके हाथ में वो रस्सी बंधी हुई थी, इसने गेट नहीं खोला 5 मिनट तक। तो बाद में कहा बेटा खोल दे, मैं यूँ कुछ नहीं होगा। बिल्कुल दर्शकों, एक बात मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा, इस बच्चे की उम्र देख सकते हैं, लेकिन इसके मन में ऐसा क्या भय बिठा रखा था वो बातें अभी खुद अंशुल बताएगी। 5 मिनट तक तो इसने गेट ही नहीं खोला सर। ये बोलता क्या काम है दीदी, फिर एक बार अंदर देखे, मैंने कहा बेटा एक बार खोल दे, मैं आई हूँ आपकी मम्मी से मिलना है मेरे को। फिर इसने गेट नहीं खोला, बड़ी मुश्किल से 5 मिनट में तो जाके इसने गेट खोला सर। फिर गेट खोलने के बाद मैं अंदर गई तो आगे पर्दा लगा हुआ था, प्लॉट के बाहर पर्दा लगा हुआ था। तब पर्दे के अंदर से ये बच्चे पूछ रहे थे कि हाँ जी क्या चाहिए आपको। मैंने सोचा क्या पता इस साजिश में बच्चे भी शामिल हो, क्या पता अपने पापा के साथ। और फिर मुझे बहुत अटपटा लगा सर ये सिस्टम। मैंने सोचा पहले पुलिस को बुलाती हूँ, क्या पता इनके हस्बैंड इधर ही हो, अंदर ही हो।
तो मैंने 112 पे कॉल की सर, पुलिस आई। फिर हम इनके घर गए सर, फिर देखा तो ये दीदी अंदर थी और ये सारे बच्चे बेड पे बैठे हुए थे। तब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, आराम से दीदी अपने बर्तन साफ़ कर रही थी। दीदी बोली क्या हो गया, एकदम से इतने लोग कैसे आ गए? तो हमने कहा दीदी आप बता दो कोई दिक्कत है? तो बोली कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस ने भी सारी साइड देख ली, कुछ नहीं दिखा। हम जाने लगे तो मैंने कहा एक बार बता दो, मैं आश्रम से आई हूँ, बच्चों को रहने का सामान भी सब कुछ मिलेगा। तो दीदी को फिर ऐसे लगा ना कि अब हाँ ये थोड़ा भरोसे में लिया इनको, तब जाके इन्होंने बताया कि बहुत मारपीट हो रही है मेरे साथ यूँ। तो मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, आपके साथ बच्चों को भी ले चलते हैं एक बार, क्या पता बच्चों की पिटाई कर दे। लेने जब मैं बच्चों को भी लेके आ रही थी तो देखा बच्चों के पैरों में ताले लगे हुए हैं, 2 बच्चों की तो हाथ में नील पड़ी हुई है सर, और इस बच्चे के हाथ में रस्सी। तो फिर सारे शौक हो गए सर हम। और जो आपने ताले की बेड़ी की जो बात की है, वो वीडियोज़ आपके साथ हैं? हाँ जी, मैंने बना ली थी सर। और जो सुसु पोटी है वो भी उस रूम में ही करते थे, और उधर ही घर में ही कुर्डी बनाई हुई है, उधर ही पॉलीथिन में पैक कर करके उधर अभी भी पड़े होंगे सर इनके घर में। बिल्कुल दर्शकों, वो बेड़ी वाली वीडियो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और इन बच्चों के साथ जो इतना अत्याचार हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है, इन्हीं लोगों से पूछेंगे। अंशुल, आपको सूचना जो है वो किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई थी या फिर आप किसी और व्यक्ति को लेने के लिए आश्रम में यहाँ लाने के लिए तब? नहीं सर, मैं बरवाला ही किसी लेडी को लेने गई थी आश्रम में, तो उधर ही एक खेदड़ की लेडी थी और उधर ही रीना दी आए हुए थे। तो उन दोनों ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हैं, आप देखने चलेंगे। तो मैं कंफर्म करने ऐसे, मैं तो सिंपल गई थी कि पता चल जाए, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही अटपटा लगा तो मैंने किसी का वेट नहीं किया, मैंने तभी 112 पे कॉल कर दी थी। अच्छा, ये वो बच्चा था जिसके हाथ में जो रस्सी जो हो बंधी हुई थी, ये बोल लेता बच्चा? तब तो बहुत बोलता था, तब से जब से नहीं बोला ये। हाँ, हेलो बोल दे बेटा, हेलो बोल दे, हेलो। ये सर मैं डॉक्टर के लेके गई थी इसको, इसमें ना खून की भी कमी है, कैल्शियम की भी कमी है, और पेट में कीड़े पड़े हुए इसके, और बाल की ग्रोथ भी इसीलिए नहीं हो रही है इसकी। तो अभी ये इसकी उंगली भी देखो सर, अपनी तो नहीं मुड़ती ना, इसकी तो बिल्कुल पीछे बेंट हो जाती है। हाँ अंशुल, आपके पास दोबारा से ज़रूर आएंगे। आपके साथ जो ये अत्याचार हो रहा है, कितने दिनों से ये अत्याचार हो रहा है? जैसे बताया जा रहा है कि बेड़ियाँ डाल रखी थी, कितने दिनों से वो डाल रखी? बेल तो घने दिन से डाल रखी है भाई। माँ का ख्याल रखे करो, बच्चों बाहर ना लिगड़े करो, तो मार पिटाई करता है। ये बिक जाए है तो मार पिटाई लग जाए कर इन बच्चों का भी। जी, बेड़ियाँ क्यों डाल रखी थी? किस प्रकार का भय था इनके पिताजी को? और बेड़ियाँ क्या इनके पिताजी नहीं डाली थी? इनके पिताजी ने गाली थी, ये बाहर लिगड़े करते इसके जी गाली थी, बेल डाली थी। तो आप नहीं इनका संभाल नहीं रह सकती थी या फिर कोई और कारण था? और कारण के खेलने के लिए जाते थे ये बच्चे लोग, जानता है भाई इसकी मम्मी का ध्यान रखे करो, तो हम कड़िया ना जाया करो, बस बेड पे बैठे रहे करो। किस प्रकार का ध्यान रखने के लिए बोल के जाते थे? इसके भाई मेरे सब ने सिर लगाता था, काके तो हुआ ना लड़कियाँ लगाता था, कोई भीतर ना आ, भीतर कोई आए नहीं जावे। शक वगैरह करता था? सकबारा करता था, अभी जेठा ना सब न लगाता सिर मेरे तो। अच्छा, इस बारे में आपने इस अनिल के परिवार से या फिर अपने खुद के परिवार से, वैसे कहाँ के रहने वाले हो आप? मेले की रहने वाली। अड़ेवा? अरेवा। अड़ेवा जींद के पास जो? हाँ, जिंद के पास। तो अपने परिवार वालों से आपने संपर्क नहीं किया कि मेरे साथ ऐसे अत्याचार हो रहा है? मैंने करे कई बारी, बहुत 1 साल रह मैं कदे किसी करे कई किसी के रह कई 3 महीने बेबे का भी रह आई, कोई नहीं किसी ने गौर करी मेरी। अच्छा, ये जो बच्चे हैं क्या कभी स्कूल वगैरह में गए? ये गए थे, तीसरी में तो उठा दिए, थोड़े दिन गए हैं ये। थोड़े दिन? हाँ, थोड़े दिन गए स्कूल में। आप लोग स्कूल में कितने दिन गए? थोड़े दिन ही गए थे, नाम कटवा दिया था, लड़ाई करना गया था, इंजरी कटवा दिया था। क्यों लड़ाई क्यों करता था आपके साथ? कौन करता था? मेरा पकड़ा कर दो, मेरे मम्मी के लोग ऊपर देखा करो, कोई जा को तो देखता बोलता तो नहीं हूँ। अच्छा, शक करता था? हाँ। तो आपने स्कूल क्यों छोड़ दिया फिर? छुटवा दिया था, जो लड़ाई कराया करता, कदे कोई बोल लड़ने लग जाए था। आपको खाने पीने की अगर बात करें तो खाना पीना कैसे मिलता था? या मेरे वे भाई और लिया कर दे। कहाँ से लाते थे? ये पड़ोसिया का तो महंग लिया कर दे। आपके पिताजी नहीं लेकर गए? ना लिया कर दे, 20 के तो छोड़ लिया कर दे, 10 के दाड़ वो सही में गुजारा। क्या नाम है आपका? हेमत। हेमत? अच्छा,
आपके पाँव में भी बेड़ी डाली हुई थी? आपके पाँव में बेल डाल रखी थी और किसके पाँव में डाल रखी थी? इसका और इसका। आपके पाँव में डाली हुई थी। क्या कारण था आपके पाँव में जो बेड़ी जो है वो डाल रखी थी? इसका माम कारण ये भी है मेरी मम्मी का ध्यान रखना, और कारण ये भी है माम तंग हो जा करते भीतर जुड़े जुड़े। इसकी पहली उम्मीद तो यह है माम मेरी मम्मी का क्या करता ध्यान रखा करो। मैं माम कई दिन तंग हो जा कर दे तो माम उदन खोल दिया करदा, माम पेशाब करने का बहाना बैठ जा कर दे। अच्छा, बैठ जा कर दे 3-4 दिन में घर आ बढ़िया कर दे माना। माम बचपन तक मार खाते आए हाँ, और बचपन तक नो कारण आए हाँ। आपको किसी प्रकार की कोई चोट वगैरह भी मारी? मार रखी है लेकिन कहाँ? मैं एक दिन मारे था एक ऊपर सुत्या था हमारे एक गोमदा नाम के बहू हमारा का नहीं, वह भी है ठीक है, वह भी यार चोट मारी थी। कैमरामैन से कहूँगा ये देखिए, ये घाव के निशान है, अभी ठीक हो चुका है, लेकिन इस प्रकार के घाव जो दिए हैं ये घाव शायद भर जाए, लेकिन इनकी ज़िंदगी जो बर्बाद हुई है उन घावों को कैसे भर पाएंगे ये छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए लील देखिए किस प्रकार से पड़े हुए हैं। ये लाठी डंडे से किस से पिटाई करते? नलकी तैयार गेट हुआ मैं सुना है तो दूंगा, फिर बात यह है कोई जान कौन देवे। कोई बात नहीं बेटा, आराम से खुल के बताइए, आपको कुछ नहीं होगा। कड़ में भी है नू तो निशान। कड़ में भी निशान है? हाँ, एक बार दिखाइए कड़ वाले भी। बिल्कुल देखिए, ये निशान जो है इस बच्चे के जो शरीर पर आप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इसकी पिटाई जो की जाती थी, जो पानी की पाइप होती है उससे पिटाई करते थे। ये तो जी शरीफ मनाए जाते कुआड़े बुगदे ठहला है, ये भी हाथ पैर जोड़ लेगा मान ले जाएगा तो करा जाते पूछागा बुंडी गाल कितनी बका सामने जाएगा कौन जाए, फिर मैं बुंडा लगूँ लुगाई छोरी बैठ जा दो रहे आंटी। और देखिए एक बच्चे को इतनी समझ है इतनी उम्र में भी, लेकिन ये समझ जी। अरे बच्चा मेरे पापा ने पूछा दूंगा गाल इसने भी बुंडी दे, मेरी माँ ने भी, इन्हें भी बुंडी दे, इन्हें भी बुंडी दे, सारे ने बुंडी दे है। ऐसे पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं जब। अच्छा, गर्दन पकड़ लेता आपकी? हाँ वो मरना गया था, मैं थोड़ा बच गया। अच्छा, तो अभी आपके पिताजी आए हुए हैं, वो आपको लेकर के जाना चाहते हैं, क्या आप जाओगे? जाओ कौन सपरा खा काड़े मर जाए चादो जी। हाँ जी, नहीं जाने दूंगी बेटा मैं तुम्हें। अच्छा, अंशुल दीदी अगर आपको रखेगी तो क्या यहाँ रुकोगे? रुकेंगे। अंशुल दीदी कैसी लगती है आपको? अच्छी हैं, अच्छी लगती है। आपकी देखभाल करती हैं? करते हैं, हम भी कर देते हैं कभी। देखिए भावुक जो है ये बच्चा हो चुका है, ज़्यादा सवाल जवाब हम भी नहीं करेंगे। इस बच्चे की हालात देख करके आप भी समझ सकते हैं कि इसके पिताजी ने इन पर कितने अत्याचार किए होंगे। आपका क्या नाम है बेटा? जन्नत। जन्नत, आपके साथ भी मार पिटाई करती थी? हाँ किस चीज़ से मार पिटाई? हाँ, मेरा चप्पल मारते ऊपर लील चप्पल मारी, इधर नील पड़ा हुआ इसके इधर। इन डरावा ये लगाया का फट्टी जो कर मेरा खेड़। अच्छा, इन डरावा इनको वाड़े रोगरा। तो इनका ना बाहर जाना बंद कर रखा है, ना किसी को आने देते ना जाने देते हैं, ना ये पता लगने देते क्या। ये देखो सिर्फ है भी अगर ले जाएगा नहीं तो आपसे पीछे पीछे पुलिसियन लेकर आए जो 2-3 घंटे बाद दौड़ घर में किल कर आएंगे ना बेटा, जानी कौन दूं मैं। दर्शकों, इस बच्चे का भावुक होना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इस प्रकार के अत्याचार जब होते हैं तो बच्चे कितना सहन करे। ये एक दिन की बात नहीं है, हर रोज़ इनके साथ ऐसा ही बर्ताव होता था। इसके पिताजी जो है वो आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अंशुल, आपको क्या लगता है, जो आपने ये जो दशा देखी है, पड़ोस वालों से आपने इनकी जानकारी ली होगी कि आखिर इनके साथ ऐसा अत्याचार जो है वो क्यों किया गया? सर वो साइको इंसान है, वो कुछ भी कर, अभी भी उसको लग ही नहीं रहा उसने कुछ गलती की है क्या। अब सर ये नॉर्मल आदमी तो ऐसे करता नहीं है सर, चाहे कितना ही बच्चा चाहे कितनी बड़ी बड़ी चोरी कर ले फिर भी ऐसे हेल्प नहीं करता। टांग तोड़ दी तो क्या हो गया? टांग तोड़ी क्यों? किसकी टांग तोड़ दी? मेरी मम्मी की। देखिए दर्शकों, एक तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए इस महिला का जो पाँव है वो टूटा हुआ है और जी सर में भी है। हाँ वो सर में तो दिखेगी नहीं ना। जी बिल्कुल, देखिए बाल होने की वजह से शायद ना भी दिखे,
लेकिन इस महिला के पाँव में एक जो राड डाल दी जाती है वो डली हुई है। चलिए दिखा दीजिए एक बार ये चीज़ भी। देखिए छोटे बच्चे हैं, अत्याचार कितना सहन किया होगा इन्होंने। और इस अत्याचार की अगर आपको तस्वीरें जो है वो मैं दिखाना चाहूँ, कुछ तस्वीरें मैं आपको ऐसी भी दिखाऊंगा जो कोशिश रहेगी कि इनके घर पर जा कर के दिखाया जाए और इनकी हालात जो है वो क्या थी। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं इनके शरीर में कितने जो है वो घाव किए हुए हैं। अच्छा अंशुल, अब जो इसके पिताजी जो है वो आए हुए हैं, क्या कह रहे हैं वो? सर मेरा तो उनकी कुछ सुनने का मन ही नहीं कर रहा। पहली बात तो देख के इतना गुस्सा आ रहा है ना जैसे इधर ही उनका कत्ल कर दूं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, हम हाथ बंधे हुए हैं। ये बच्चे सर उनके आते ही ना सारों ने गेट बंद कर लिया। पहले इतने अच्छे से खेल रहे थे, ये इनके आते ही मायूस होकर बैठ गई। हर बार सर ये आज की बात नहीं है, हर बार इनको पीटते ही ऐसे जाते हैं ना, उधर कहीं भी जाते हैं मासूम बन के इनको ले आएगा और आके और ज़्यादा अत्याचार करेगा। 2 बार इन्होंने पुलिस रिपोर्ट भी की थी, 1 दिन में छोड़ देती है पुलिस, फिर इनको मार देते हैं। नहीं कह गए नीनू कह देगा ताने किसने बताया था, कौन ले गया था, गैल बकागा कर आ जाते बूंदी बूंदी। चाहे आप चाहे घर ले जानी हो, पीछा भी कर दिया जो घर में सारे किल की पार्टी पाओगी घर का। ये तो इब ले आई नु पूछागा तम कौन किन्ना कहा था नु फलानी डिगड़ी। अच्छा आपको चाय वगैरह मिलती थी अपने घर पे? मिला कर दी, 5 का दूध की चाय बनाया कर दे। यो न रहता वो फिर सुलपैड़ी, इसकी गोद में बीड़ी भी पावा है, सुल्पा भी पावा है, सारी चीज़ें पावा है, सिगरेट भी। चिलम बाब्या के डेरा में पी गए हो। बताओ। देखिए हो सकता है नशे की लत के कारण ऐसा कुछ कर लेता हो व्यक्ति, लेकिन बच्चों पर इतना अत्याचार, अपने ही बच्चों पर इतना जो है अत्याचार कर रहा है, ये कहाँ की इंसानियत है उस व्यक्ति की। हालांकि व्यक्ति कहलाने के तो वो ये लायक ही नहीं है। उसकी तस्वीरें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। जी बेटा। ये भी प्यारन ले कह रहे मेरे ज़्यादा प्यार पड़ोसी का हो यो के क्या करे यो सारे ने एडे लिया है नु जुगर और ना खट्टे कर लेने जुगर थाना थोना में जाना हो इसने पकड़ो आने लगे जद भी नो करा ये बैठ तो बड़ो बड़ा के लेके नहीं तो ओड़ा जानदे ओड़ा सारा कि मैं कर देगा यो ना बेटा कोई नहीं जानता तरतीब, ठीक है। एक तो मेरे पास आ गया। हाँ जी अंशुल, ये बच्चे जो है अगर आश्रम में रहेंगे तो जैसे जैसे बड़े होंगे तो इनके लिए पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। और कुछ अगर बात करें तो इनका परिवार जो है वो एक अच्छे रहन सहन में रहे, तो उसको लेकर के आप आश्रम की तरफ से किस प्रकार से अपना प्लान जो है वो बनाए? अब तो सर ये मेरे सारे इधर आगे तो अभी ये मेरे फैमिली का हिस्सा ही बन गए। मेरे छोटे भाई बहन ही हैं, इनको सब जो मैं मेरे भाइयों की हेल्प करती हूँ वैसे ही इनको पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, अच्छे कपड़े दिलाऊँगी। आज मैं कपड़े भी दिला के लाई उनको नई। और जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं सरपंच जी से गुजारिश करूँगी कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करके इनके लिए छोटा सा घर बना दे, क्योंकि अभी तो इनकी पूरी उम्र पड़ी है सर, और ये खुद के पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब इनको मैं जाने दूँगी इधर से। बिल्कुल दर्शकों, देखिए जिस प्रकार से अंशुल जी ने कहा है कि सहयोग का एक जिक्र किया है। अगर आप भी इस आश्रम का, मैं नहीं कहूँगा आश्रम का करना चाहे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन इन बच्चों का अगर सहयोग करना चाहते हैं तो वो कहते हैं ना कि अगर सहयोग करना है तो बंद मुट्ठी से कीजिए, ताकि किसी को पता ना चले कि कितना सहयोग करके गया है। और वो बंद मुट्ठी का सहयोग आपको करना होगा इस आश्रम की संचालिका को, ताकि इन बच्चों को वो अच्छी शिक्षा दे पाए, रहने के लिए अच्छा सा मकान बनवा पाए, खाने के लिए अच्छी चीज़ें दे पाए। और ऐसे जो बच्चे हैं इस आश्रम में एक नहीं है, अनेक है। पहले भी हमने जैसे एक लड़की को लेकर के आए थे, पूजा नाम था, वो भी आपने चैनल के माध्यम से देखी थी। आज की अगर मैं बात करूं, उस पूजा का फ़ोटो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और पहले की जो वीडियो थी वो आपने ज़रूर देखी होगी। अच्छा, अब आपके पति यहाँ पर आए हुए हैं, वो अगर आपको लेकर के जाना चाहे तो क्या आप साथ में जाओगी? ना कौन जाना चाहता, क्यों नहीं जाओगे? वो जानते मार पिटाई कराएगा, जानते कुआड़े उठाएगा, मारेगा उड़ा, जानते मामने खतरा। तो आपको अभी भय है इस चीज़ का? भय है जी मामला, तो खतरा। आप क्या चाहती है कि उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाए कानूनी रूप से अगर देखा जाए? उसने सज़ा मिलनी चाहिए। आप इतने बच्चों को कैसे संभाल पाओगे? हालांकि अब अंशुल की शरण में आप आ चुकी हो, अंशुल एक अच्छा काम कर रही हो। अगर
परिवार के लोग, आपके परिवार के लोग आ जाते हैं, गांव से कुछ लोग आ जाते हैं, आपको ले जाते हैं, तो फिर अपने बच्चों का पालन कैसे करते हैं? गांव के ले जाओगे तो मैं बिक जूंगी, इसका गलत मैं जाना नहीं चाहती। बच्चों के साथ याड़े रह जाओगे नहीं। था माल पूड़े आलूआ यो नू तो खड़ा हुआ है, फिर नू नहीं खाया करते, मार खा ली, गाड़ खा ली, इब पूड़े खा लिए, इब यो नू कह रहे छोटा चाना नू बोलिया ताने चीज दुआ कर दा, नू बोलिया नू करवाना लगे जांदे छात करा अंदे छात चप्पल मारी फटी फटी। माल पूड़े का मतलब है उसका अच्छे से पिटाई करने का मतलब ये सर इनके माल पूड़े का अच्छे से। देखिए बच्चों के मन में कैसे कैसे भय जो है वो बिठा रखे हैं। दर्शकों, चैनल के माध्यम से मैं आपसे ये अपील करूँगा, हाथ जोड़ करके अपील करूँगा, इस परिवार को, इन बच्चों को बचाने का जिम्मा आप लीजिए। अंशुल जी इसमें सहयोग कर रही है, साथ में अंशुल का भी सहयोग कीजिए, इस बागवान आश्रम का सहयोग ज़रूर कीजिए। लेकिन अपील मेरी ये रहेगी कि खुल्लम खुल्ला सहयोग बिल्कुल भी ना कीजिए। बंद मुट्ठी से जैसा भी अपने हाथों से आप देना चाहे वो दे दीजिए। इस आश्रम के अंदर दान पात्र रखा हुआ है, उसमें सहयोग कर दीजिए। कपड़ों का सहयोग करना चाहते हैं, खाने पीने की चीज़ों का सहयोग करना चाहते हैं, वो ज़रूर कीजिए। लेकिन इस प्रकार का अगर आपके सामने कोई और भी मामला आता है तो अंशुल को बता दीजिए। अंशुल इस तरह से जैसे इन बच्चों का देखभाल जो इन बच्चों की करेगी, साथ के साथ में उन बच्चों की भी ज़रूर करेगी, चाहे वो बुजुर्ग हो, बड़ा हो, बच्चा हो या फिर कोई अपंग हो। तो आप इस तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। अंशुल, इस आश्रम का जो है वो एड्रेस क्या है वो बता दीजिए दर्शकों को विद मोबाइल नंबर। अपने आश्रम बागबान नाथ और वृद्धाश्रम बरवाला, डिस्ट्रिक्ट हिसार है, हरियाणा के अंदर। और अपना ये न्यू बस स्टैंड के पास है, बरवाला न्यू बस स्टैंड, और कक्कड़ मार्केट के बैक साइड है, दयानंद पब्लिक स्कूल के साथ वाली बिल्डिंग में। अगर फिर भी किसी को ना मिले तो मैंने गूगल मैप पे डाला हुआ है, किसी को अगर विज़िट करना हो अपना आश्रम। और अपने इंस्टाग्राम आईडी भी बनाई हुई है मैंने, फेसबुक पे भी मैं अपडेट करती रहती हूँ। हाँ जी, इंस्टाग्राम की आईडी है mtct.family और फेसबुक पे अंशुल सिंह के नाम से भी है, और बागबान नाथ और वृद्धाश्रम के नाम से पेज बनाए हुए मैंने। और किसी को अगर ऐसे ही कॉन्टैक्ट करना है तो मोबाइल नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8708915509। अच्छा, आजकल थोड़ा युग जो है वो डिजिटल युग है, और इस युग की अगर बात करें, जैसे कि कोई लोग सहयोग करना चाहते हैं गूगल पे से, फ़ोन पे से, तो वो कैसे कर पाएंगे? हाँ जी, वो कर सकते हैं, या तो इसी नंबर पे कर सकते हैं 8708915509। अगर इससे ना हो तो 9729920450 इस नंबर से भी कर सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, ये नंबर हम डिस्प्ले पर भी ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो दिखावा मत कीजिए, क्योंकि दिखावे की दुनिया जो है वो हमेशा राजनीति की दुनिया होती है। जो दिखावा करता है वो राजनीति करना चाहता है। अगर सच्चे मन से आप सेवा करना चाहते हैं, किसी का सहयोग करना चाहते हैं, तो बंद मुट्ठी से कीजिए, यही आपसे अपील रहेगी। वो बेड़ियाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा। दर्शकों, मैं जिन बेड़ियों का जिक्र कर रहा था ये वो बेड़ी है। ये बेड़ियाँ आपने अक्सर पशुओं को लगी हुई देखी होगी, या फिर जेल की बात करें तो हालांकि कुछ अलग ज़रूर होती है, लेकिन होती इसी प्रकार से। किसी कैदी को या फिर कोई पागल खाने की बात करें तो उन व्यक्तियों को लगाई जाती है जो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। लेकिन ये बच्चे इतनी समझ रखते हैं कि किसी के सामने गंदा बोलना भी नहीं चाहते, कि इसके पिताजी जो है वो कितनी गालियां दे सकते हैं वो भी नहीं सुनना चाहते। तो दर्शकों, मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, मैं सिर्फ यही बात कहूँगा, अंशुल का सहयोग ज़रूर कीजिए, इन बच्चों का सहयोग ज़रूर कीजिए, लेकिन बंद मुट्ठी से बने रहिएगा। इसी प्रकार तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के मैं आपके बीच में आता रहूँगा अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार। देख सकते हो उस घर के अंदर जहां उन बच्चों को बंदी बना के रखा जाता था, उस घर की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हो कैसे वो इस घर में रहते होंगे। अरे छत है इस घर पे, मुझे तो लग नहीं रहा है। अच्छा, सामने है कमरा, ये देख सकते हैं आप, ये वो घर है। गुलामों से भी बदतर जिनकी जिंदगी यहाँ व्यतीत हो रही थी। 5 बच्चे इस घर में, टीवी भी लगा रखी है अंदर भाई, और बदबू, बहुत ज्यादा बदबू। ये वो बेड है,
आप देख सकते हैं। और ये माता सरस्वती भी है यहाँ, जो उनको देखती थी कैसे सो रहे हैं। ये पूरे घर का आपको हम वीडियो बना करके दिखा रहे हैं दर्शकों। अलमारी भी है, टीवी भी, शौक पूरे हैं, लेकिन बदबू और वो बच्चे, वो माँ इस घर में कैसे रह रही होगी। और उन बच्चों को बेलों के साथ बांध के रखा गया है। और ये छत भी आप देख सकते हो कि बारिश के अंदर कैसे वो यहाँ रहते होंगे। अब लगातार 1 महीने जैसे बारिश चली तो इस घर में, इस कमरे के अंदर कितना पानी भर गया होगा। तो मैं नजदीक से दिखाऊंगा आपको पूरा। आप ये पूरा दृश्य है उस घर का, देख सकते हैं। उस जालिम के घर का, जिसने ये ऐसी दरिद्रता अपने ही बच्चों के साथ, अरे कोई दुश्मन के बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं करेगा, जिसने अपने बच्चों के साथ ऐसी बर्बरता करके उनको गुलाम बना के यहाँ रखा गया है। ये देख सकते हो आप। और यहाँ अभी मोहल्ले के इस बगड़ी के कह सकते हैं हम यहाँ सभी पहुंचे हुए हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे कैसे क्या मामला था। ये अंदर ही टॉयलेट बाथरूम है, देख सकते हैं आप यही। और यही पूरे घर का दृश्य है, आप देख सकते हैं किस तरीके से वो बच्चे यहाँ अपना जीवन बिता रहे होंगे। ये पानी का टैंकी है और राजमिस्त्री है वो चिनाई का, लेकिन अपना घर नहीं बना सकता, औरों के घर बनाता है। उसके घर की हालत आप देख सकते हो। तो भाई क्या नाम आपका? संदीप। संदीप। तो आपको नहीं पता था कि यहाँ वो उनको जैसे बंद कर रखा? इतना तो नहीं पता, बाकी शुरू में होता उसके बहू का गिला मार पिटाई करी थी, इतना बेरा था जी मैंने, इतना को नहीं करता। छोटा सा लड़का नहीं, इसके लिए बांध रखा था, इतना एक और मरा कर रखा था वो सब। अच्छा वो हाँ इतना कितना में रख रखा था बेटा? इतना जी यार श्री कितना है इसका छोटा। कोई देखो ये रस्सी है जो, जिस रस्सी से उस छोटे बेटे को बांध के रखा गया था ताकि वो गेट तक पहुंच जाए। इतना था 2 साल का। 2 भाई साहब एक बात, इस बच्चे ने जब बांधांगे नहीं, हाँ। इतनी बांधांगे, कितना कितने का इस तरह देखा रस्सी पड़ी है, इतने इसमें इस रस्सी का इतना है, जैसे कि नाम देख तो भाई अड़ोसी पड़ोसी किसी ने भी मतलब उनको ऐसे नहीं कि अभी अपने कई बार इनका कार्रवाई हुई थी थाना में भी। अच्छा कोई नहीं इसका नाम, फिर भी वो बैठा के नाम दे जे कर दे उसके भाई पीट दिया करते हाँ वो पीछे कर देती है। कई बारी पीट भी लिया। उनके भाइयों का घर कहाँ है? प्लाट में ये रस्सी देख सकते हो दोस्तों आप, ये रस्सी यहाँ तक आ सकती है बस। और वो तो इनका खाना पीना कैसे होता भाई साहब है? बच्चा नहीं बांधा, घूम सीखा वैसे इतना कार्रवाई थी। यहीं पर खाना पीना होता है उसका। पड़ोसी पड़ोसियों ने कभी देखा भी नहीं होगा भाई, ये इनके बच्चे कभी बाहर नहीं आते, इनकी घरवाली कभी दिखते नहीं। सबने देख इसका कौन सा हुआ भीतर है, तो मेरे शक्कर है, मैं भीतर के लेना आऊंगा। तो दर्शकों आपको बता देते हैं कि सबसे बड़ा मामला जो सामने आया है यही है कि वो अनिल जो है वो अपने घरवाली के ऊपर शक किया करता कि हाँ। किसी गैर मर्द के साथ जो मामले होते हैं आपको पता है सभी को, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा शक किया करता है। इसीलिए अड़ोसी पड़ोसी को रिश्तेदार भी उसके घर नहीं आता था हाँ। और उनको बंदी बना के रखा जाता है। हाँ जी आप बताओ, आप कौन? कोई नहीं आता था आप सर, कौन हो? मैं यहाँ का मान जाऊँ, हैं? मैं यहाँ का मान जाऊँ। यहाँ का भांजा है? हाँ इसको अनिल को मेरे जानते को, हो? हाँ मैं इसके साथ काम भी करे हूँ। अनिल के साथ काम किया हाँ, आपने? मिस्त्री का। तो कभी आप इसके घर पे आए? नहीं इसके घर पे कभी भी नहीं आई। अच्छा कभी लेके भी नहीं आया होगा भाई चल घर कभी चलते? भी, हाँ नहीं लेके आया ना, मेरे को मालूम क्या। मैं इसको पूछता था अपने न्यू भाई बालक भी है बच्चे भी है, हाँ। पर मेरे को कोई भी ऐसी नहीं बात बताता था भाई मेरे न्यू है भाई। अच्छा, उसने बताया नहीं मेरे बच्चे बीवी भी घर पे हैं? हाँ नहीं बताई, पर वो उसके साथ दुर्घटनाएं बहुत थी। बाद में पता लगा भाई मेरे साथ, इसके साथ इतनी दुर्घटनाएं, इसके बालकों के साथ, इसकी वाइफ के साथ। तो वो तो अनिल नहीं कर रखी थी ना उनके साथ हाँ, दुर्घटना? अनिल ने किया है। तो उस इंसान के बारे में क्या कहोगे, कैसा इंसान है वो बहुत बेईमानी इंसान है, उसको कैसी सजा मिलनी चाहिए? बहुत दयानी इंसान कैसी सजा मिलनी चाहिए? उसका उसका उतना नस्ते दे लगा अच्छी तरह देखो बंदे के साथ किसी के साथ दुश्मनी हो उसके साथ भी बंदा ऐसा बर्ताव नहीं करेगा जो अपने बच्चों के साथ उसने ऐसा किया है। हाँ वो बताऊँ, यूँ तो जमा गंदा इसका तुम बताऊंगा, जमा पूरी जमा इसका तो मुँह मारे लगा खच के ये गंदा। तो दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ ये उनके पड़ोसी हैं, बगड़ के हैं, इनको भी इतना दुख है कि वो अपने बच्चों को जिसने बंदी बना रखा था कि इनको भी इतना दुख है कि बच्चों के साथ कभी भी ऐसी दरिद्रता नहीं करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ। और इनको भी दुख है इस चीज का। हाँ बेटा आपको पता था ये यहाँ क्या हो रहा है? इसको नहीं मालूम था बुलाना सर। आया था उस दिन गाली पकड़ने लाया बोले भीतर क्या था गया। किसको बुलाने आया था? मैं उस दिन मार्च जिला थे, मैंने चाचा करनी दी गाली पकड़ने लग गया। अच्छा अनिल मिस्त्री को बुलाने आया था? अच्छा क्या बोला? बोले भीतर क्या था आया। अच्छा पर बता कह नहीं आपने मैं बुलाने आया हूँ वगैरह काम लग रहा है? कहा था बोले आऊं 2 मिनट में चल। अच्छा
आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? मेरा घर तो थोड़ी ही दूर है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहोगे इस अनिल के बारे में? कैसा इंसान है? इसकी तो जेल होनी चाहिए जी। वो तो जी देखो बिल्कुल है, इसमें जेल वाली तो कोई जुरा ही नहीं है। दूसरा आदमी का लेके कौन था जी आने जाने का किसी का भी ना, इसका कोई आया जाया करता ना यूं जाया करता किसी का। आएगा तो फिर इसके सारे राज खुल जाएंगे अंदर, कैसे अपने बच्चे को रख रहे हैं। मैं मतलब ये बड़ी फिर उसकी बात है कि मोहल्ले के बीच में रहता है और फिर भी मतलब उसका लिंक नहीं था जी आने जाना किसी के साथ में भी। अच्छा, लेकिन फिर भी कोई अंदाजा तो लगा सकता है क्यों नहीं आने जाने देता है। इसके बच्चे भी तो होंगे, कभी बाहर नहीं निकलते, इसकी घरवाली नहीं देखी कभी। बस जी हमने कौन देखी। आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? ये नजदीक के है जी साथ। अच्छा, कभी भी आपने सोचा नहीं भी इसके नहीं बच्चे जी, ना ऐसा तो मेरा है? काम धंधा बता करता जी कभी भी। अच्छा, मतलब कब से कर रहा है ये ऐसा इन बच्चों के साथ? ये कम से कम भी 3 साल से जी, 3 साल से लगातार। आप अनिल के क्या लगते थे? ताई ताई। और ये चाची। देखो आपका बिल्कुल साथ वाला घर है, ऊपर से आप देखने लग रहे हो, यो तमाशा देखा तो आपने तमाशा तो वो भी देखा है जी। मेरी बात सुनो जी, मैं आप क्या कर सोची, हम तो उनका कहने जाते भी कोई डर लगे था? ऑर्डर लग गया था। किस तरह डर लग गया था? अनिल थे? अनिल तो डर लग गया था। हम तो जाके भी देखा कर सोई वहां भी तो अपनी बात है। मेरा आदमी मेरा ना यूं मारा है ना हम इनका जान। मतलब इतना घटिया जो ये इल्जाम लग रहा है ये बिल्कुल सच है? जमा सच्ची बात से कोई इसमें कोई चूक नहीं जी। इन बच्चों की वैसे जैसे आपके घर में थे खुद तो मेयर नहीं आई आप लोगों ने? मेरा वैसे लेवा नाम है। लड़ाई कर जी, लड़ाई करा करता? लड़ाई करा करता हमने जाके ऊपर को बात कहने कौन देखने देने हमें। छोटे छोटे बच्चे मेरे पोता पोती वहाँ कौन जाके दे सकते। हाँ जी, शक्की टाइप का बंदा है जी। अच्छा, शक करा करता? बेवजह शक करा करता? बेकार सौदा रहते हैं तो मरण वाले रहते बेचारे, बस मुश्किल लिखड़े तारे वर्गिया न काटे हैं। अच्छा, ये भी अगर ये बंदा जेल में चला गया, यो परिवार वापस आ गया तो क्या सारे अड़ोसी पड़ोसी लाख के इस परिवार की बच्चों की मदद करोगे? करांगे जी, करांगे जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कितना पढ़ रहा है? पढ़ने को नहीं पा जी, मैं तो जी तीसरी भी पास नहीं कर रहा जी। अच्छा, मिस्त्री है, चनाई का काम करा रहा है? हाँ कर लियो जी, चनाई का काम करा। तो ये बच्चे क्या ये आपके अपना खून नहीं है? मेरा ही है जी। मतलब शक है ये किसी और के हैं? मतलब नहीं जी, तेरे हैं? हाँ। कोई अपने बच्चों को बेड़ियों से बांध के रखता है? जो आपने जिस तरीके से उनको भूखा रखा, आपके घर के अंदर जो माहौल है कुर्ड़ी, आपके गरीबी कोई बुराई नहीं है, गरीब हो सकता है, गरीबी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरीब है जी। पहली बात तो यह है जी, मेरी तो गरीबी बुराई बन रही है जी। क्यों? गरीबी के कारण बच्चे को बांध के रखे हो? ना जी, गरीबी का कारण बीबी शक करते हो? ना जी। तो नहीं, इसको बोलने दो भाई, सब बोलो। बता बच्चे जी जैसे खेलने जाते हैं, खेलने की कोई रुकावट नहीं जी। खेला हुआ अपने बाहर जाके जी बीड़ी पीने सीखा है जी, किसी की चोरी करते हैं जी, और फिर जी मेरे पास आता है जिसकी चोरी करते हैं, वो पैसे भी मांगा है जी, और इनको कहते हैं भाई अपने ना संभाल कर रख नीजिए, तेरा भी इंतज़ाम हो जाएगा। इसलिए जी मैंने ये प्यार तक समझाए भी है, बहुत समझाए है भाई मखा इसे काम ना करो और ना मना बांधे जी। और रही बात जी 4-5 साल की, ऐसी बात नहीं है जी। जो एक जो जोड़ा के है जी दन्नू जी, वो बढ़ना तो बंदरा शरीफ मेले 1.5 महीने से जी, और छोटना ही भी जी ताजी बात से मेले इसने भी एक जना के कर दी थे जी। यो उस दिन तो बंदरा है जी, बस बांधे पक्के हैं, बांधना भी होए है जी। मेले जमा जुड़ी का तो गेड़े कौन जी मैंने बच्चे बीड़ी पीवे इसमें बांधा आपने है जी। बच्चे बीड़ी पीवे हैं, चोरी करे हैं, चोरी करे हैं। मतलब जी कोई भी बीड़ी पीने भी सिक्का है जी बालक को कोई। हाँ जी। आप लोग दारू पीते हो ना? ना जी। और आपकी बीवी कह रही है दारू पी के पिटाई कर रहे हो हमारी। मैं दारू नहीं पीता। सच सामने आएगी 1 मिनट के अंदर यहाँ। सच बोल रहा हूँ जी। बीवी को बुलाएं आपकी को? बुला लो जी। पहले इसकी सुनो, पहले इसकी सुनो, बता भैया और बता के बता। चलो, आपकी बीबी है और आपके जो बच्चे हैं वो बाथरूम वगैरह कहाँ करते हैं, पोटी वगैरह कहाँ करते हैं? घर में ही करते हैं जी। घर में लैट्रिन है आपके? लैट्रिन जी कुछ दिनों से भरी हुई है जी। कितने दिनों से? कई महीने हो गए जी। कितना बड़ा घर है तेरा भी? छोटा है जी घर। उसके भीतरे पोटी करे एक पोलोथीन में पोटी जाके बाहर कोने में फेंकते ना ऐसे ही? सच है झूठ है? घर में पोलोथीन में लैट्रिन जाके और कोने में फेंकते हो, ऐसे ही है ना? वो कुर्डी आप लोगों को दिखेगी जहाँ पोटी रखी है। गुड़िया है जो छोटा बच्चा है, वो जो पोटी होती है वो बाल्टी में उसको बाहर डाल के आती है कि नहीं आती है? अंशुल बहन वहाँ गई थी। आती होगी। एक दिन में कितने पैसे दूध लेते हो?
दूध तो जी मैं तो गरीब आदमी हूँ जी, ये बच्चा मेरा मजाक बना लो तो हमें चक्की में बना ये मीडिया मजाक बनाने बैठी है। एक मिनट जी, कितने पैसे का लेते हो? यहाँ जो ये बात सुनो जी, देखो जी, कदे 10 रुपया का लिया वहाँ, कदे 5 का भी लिया वहाँ जी, कदे चाय कितने बार बनाते हो? चाहे 2 बार बनावा जी, कदे को आज तो जी और भी फालतू बन जी। आपके घर में आता भी है कोई? रिश्तेदार वगैरह तो आवे है जी। अपनी बीबी की टांग क्यों तोड़ी आपने? कुलाड़ा मार के, ना जी, बिंडा रोड है ना उसके अंदर, बिंडा लग गया, बिंडा मार के तोड़ा। चल बिंडा बिंडा मार क्या के तोड़ी। कारण क्या था, क्यों मारा था? बस घर की कुछ बात हो गई थी थोड़ी जी। सी मेरी बात सुनो जी, देख मैं तो ना तो मार करा जी, और ना मैं तो नहीं कहूँ जी चोरी ना करो जी, इसलिए तो ना अपने बच्चा तो प्यार को ना करता करा। हाँ जी, फिर उनको जेल से बांध के पीटेगा, मारेगा उनको। बेल तो इब्बे बांधे थी जी, थोड़े दिन हुए हर ना मैंने मैंने न्यू बांधे भैया, सारी उम्र बंदे रहोगे आप ये घर में ले, मैंने सोचूं जी ये सुधर जी समर जी। आपने सजा मिलनी चाहिए। सजा तो जो करे है जी मिलनी भी चाहिए जी। ये पुलिस आओगी, आप उनके साथ बैठ के जाओगे। अपने आप ने दोषी मानो ना, ही बात हाँ का मानू हो जी, दोषी मानू हो जी। चलो भाई, बच्चों बांध के रखो देना ना जी, बस बांध लिए जी, मैं क्या ना बांधू था बांध जी, लेनी बांधू जी। टू द पॉइंट, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं। बच्चे बांध के रखे थे, हाँ या नहीं? हाँ रखे थे जी। बीबी को भी पैर में डंडा कुल्हाड़ी मार के रोड ऑपरेशन आई, टूटा कि नहीं टूटा? हाँ जी, घर में पॉलीथीन में लेट नहीं करवा, कोने में डालते हो, डालते हो? हाँ डालते हैं। बच्चों को बाहर जाने रोकते नहीं रोकते हो? बच्चा ना करो खुदा जी। बच्चा पूछे हाँ जी, वो ताले ये जी कदे ये हमेशा ही नो करे जी, इब्बे थोड़े दिन तक लग गया हूँ जी, वो भी जी कोई आप बरगा जी क्या कहने लग गया जी, काम भी छोड़ छोड़ के गया हूँ जी इनका खतर में जी। जी मेरी बात सुनो, मेरे तो जो गलती होनी थी जी होगी, ये बता मैं मार और तो छोड़ो जी, मैं तो सच्चाई कहूँगा, मेरे बच्चे कदे किसी का मांगने नहीं गए, मैं खुद मांगने भी गया होगा जी। पूरा काम झूठ बोल रहा है। बच्चे कदे मांग के लाए जी, चाहे गांव झूठ बोलता हो जी, चाहे सारी दुनिया झूठ बोलती हो, मैं झूठ बच्चे नहीं और बोलता गाँव जी, वाले मार कहे। और तो छोड़ो जी, नहीं, सच्चाई आपको कह रहा मारने हूँ। वाले आप अपने यहाँ ट्रस्ट में उनको रखने के लिए तैयार हो? हाँ जी, इधर ही रखूंगी मैंने तो सोच रखा है 5-6 साल तक आराम से रहेंगे, फिर इनका घर भी बनवाने की कोशिश करेंगे गांव वालों की हेल्प से। लेकिन बहनी की यहाँ भी एक बात है, हाँ जी, आपको भी हम मान लो वीकली या बीच में हम में से कोई भी भाई आपके पास आ सकता है, हाँ जी, और बच्चों की खैर खैरियत ले सकता है। अगर हाँ जी। गलत लगा तो एक वीडियो आपके खिलाफ भी तैयार रहेगी। बिल्कुल सर, मैं रेडी हूँ। का जो मतलब एक मतलब हथियार तैयार करा, एक ढाल बनाई कि मैं गरीब हूँ, मैं क्या करूँ, इस पे क्या बोलोगे? सर ये दिहाड़ी करके आते हैं, दिन में 300 या 400 मिनिमम कमाते हैं, तो अगर दिन का 100 रुपये भी अगर बच्चों पे लगा देंगे तो क्या जाते हैं इनका। और सर ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि ये ऐसे लड़के, बेचारे बच्चों को पहले जगह नहीं मिली सर, 10-12 बार वो जा चुकी है घर से, पुलिस स्टेशन में भी केस हुआ है सर 2 दिन। ये जब भी बना के ले आता इधर भी इतने शरीफ बन के आए, ये सोच रहा था इस बार भी ऐसे ही होएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-8 रोटी खा रहे हैं सर वो। अगर ये कह रहा है मैं पेट भर के खाना खिलाता था, तो छोटे छोटे बच्चों के पेट में इतनी जगह कि वो 8-8 बीमार कितने हैं ये और बताओ? सारे बच्चे जो बीमार छोटा हैं। बच्चा है 3 साल का, उसका तो पेट इतना मोटा हो रखा है। मैं डॉक्टर के पास गई तब उन्होंने कहा ये पक्का मिट्टी खाता है और इसके पेट में कीड़े पड़े हुए हैं। कल दिखा के आई सर मैं उनको, और जैसे ये जेल से छुट के आता है 1-2 दिन आके और भी बुरी तरीके से पिटता है कि किसने बताया था तुम्हें पुलिस वालों। हाँ, पहले तो कह रहे थे कि हम ठीक हैं, लेकिन जाते हुए जब मैंने कहा ना दीदी मैं आश्रम से हूँ, आपको उधर रहने का खाने का सब मिलेगा, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है ना तो बता दो। मुझे लगा था कि उस लेडी की ही दिक्कत है सिर्फ, वो ताले वगैरह तो मुझे बाद में दिखे उनके जब मैं लाने लगी उनको, कि बच्चों को भी साथ में ले चलते हैं, आपके साथ अत्याचार हो रहा है कोई नहीं, बच्चों को भी साथ में ले चलेंगे। बाद में देखा सर मैंने तो बच्चों के भी लोक लगाया हुआ है, उसको रस्सी से बांधा हुआ है। तो पुलिस कॉल की? हाँ जी, पुलिस आने वाली है? हाँ जी, अभी कॉल की होगी उन्होंने। अंशुल, इसे पूरी घटनाक्रम का अगर दूसरा एंगल देखा जाए, जैसे अनिल ने बताया, इस व्यक्ति ने बताया है, हालांकि व्यक्ति कहलाने के तो ये लायक नहीं है। हाँ जी, अगर इनके बच्चे चोरी करते हैं, आश्रम में रहकर चोरी करते हैं, तो आश्रम का क्या फिर एक्शन रहने वाला है? सर चोरी बच्चों ने इनके बताए भी नहीं, पहले ही मेरे को बता दी थोड़ी लाइट आने दो कि इन्होंने एक बार चोरी की थी। और सर ये चोरी ऐसे भी नहीं, एक बार इन्होंने की थी सर, बच्चों ने खुद बताया 9,000 रुपये की चोरी की थी हमने। लेकिन उन चोरी किए हुए पैसों का इन्होंने क्या किया, खाने का सामान लाए सर। और जब इन ये ला के नहीं देते ना, 2 बच्चे जाते थे, किसी से चावल लेके आते थे, किसी से गेहूँ, उससे पेट भरते थे सर वो। सुरेंद्र जी, क्या मामला है? आज एक खेदड़ गांव का जो मामला निकल के आया है, और क्या उसमें कार्रवाई करें? ऐसा है सर, कल मेरे पास एक इंटीमेशन आई थी, कविता लेडीज़ है गांव खेदड़ की, उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है। मैंने उनको कहा था भी आप इस बारे में जो कंप्लेंट देना चाहें आप दीजिए, हम FIR कर देंगे, उसकी जांच कर देंगे। बट मैंने अभी उनके सेकंड बार भी प्रयास किया है, कहा है भाई आप अपनी एप्लीकेशन दो ताकि मैं इसकी कार्रवाई अच्छे से कर पाऊँ।
उन्होंने कहा है कल 9 बजे देंगे, 9-10 बजे एप्लीकेशन देंगे, उसके आधार पे हम कार्रवाई करेंगे, जैसे भी एप्लीकेशन देंगे। तो अभी इस व्यक्ति को कस्टडी में रखेंगे? हाँ, अब मैं इसकी जांच करूंगा। मेरे पास आया है ये अनाथालय से, उन्होंने इंटीमेशन किया था भाई हमारे पास वो अनिल नाम का आदमी आया हुआ है। मैं इससे पूछताछ करूंगा, पूछताछ के आधार पे और इनकी एप्लीकेशन के आधार पे जो कार्रवाई बनती है वो करूंगा। मौके पे 112 भी गई थी और इनको डायल रेस्क्यू किया गया था। डायल 112 गई थी, ये तो आपके माध्यम से मुझे पता चला है। बाकी और भी डायल 112 के हिसाब से जो कार्रवाई बनती थी हम मौके पर पहुंच के था। बट अब ये जो कविता नाम की जो लेडीज एप्लीकेशन हमारे को देगी, ठोस कार्रवाई तो उसी पे हो पाएगी, क्योंकि वो तो मौके पर पहुंच के स्थिति को संभालने के लिए होती है। हमारी एप्लीकेशन पे एफआईआर की श्रेणी में जाती है बात।